सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस न्यू फ्रेश वीडियो में। जैसा कि टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेट इज पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग एंड बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में उसका हम कंप्लीट रिव्यू कर रहे होंगे, पैकेज की बात कर रहे होंगे कि यार यहाँ से जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हैं बीटेक करने के बाद, यहाँ से आपके प्लेसमेंट इस साल के स्टैटिक्स क्या गए हुए हैं, ऑफिशियल जो यहाँ पे नोटिसेस आए हुए हैं आपके प्लेसमेंट ऑफर्स के लिए, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एडमिशन का मोड क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, इसके साथ साथ यहाँ पे कोर्सेज कितने अवेलेबल हैं बीटेक के लिए अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ, जिसको लेकर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम है ऋतुराज सिंह एंड मैं पिछले 4-5 साल से पंतनगर या फिर मैं बात करूँ उत्तराखंड के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते आ रहा हूँ। जब मार्केट में कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करता था, हमारे गाइड किए हुए बच्चे आज फाइनल ईयर तक पहुँच चुके हैं और बहुत सारे लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट भी हो चुके हैं। तो अब आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर के कंप्लीट रिव्यू के बारे में, जिससे आप लोग को ओवरऑल आइडिया मिल पाए। अगर आपको मैं बताऊं आईआईटी रुड़की के बाद अगर कोई भी एक जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है जिसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है, तो डैट इज़ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर यूनिवर्सिटी के जो अंदर आपका कैंपस है, जिसकी अगर मैं बात करूं जो सबसे पहले कि ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो अगर मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो 1960 में हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया हुआ था। एंड वही अगर मैं बात करूं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर की तो ये आपका 1966 यानी कि 1966 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था सेम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले एडमिशन मोड क्या हो रहा होता है। देखो एडमिशन का यहाँ पे 2 तरीका है, एक तो आपके क्लास 12 के बेसिस पे और एक आपका जेई मेन के बेसिस पे। मान लीजिए अगर आपने जेई मेन का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप क्लास 12 के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन आपको कैसे मिलेगा तो आप सभी लोग को मैं फिर से बता दूँ, इसके लिए उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फिर वीर माधव सिंह जो भंडारी आपका यूनिवर्सिटी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून, उसका काउंसलिंग कंडक्ट होता है जो ऑलरेडी इस साल के लिए भी हो रहा है। राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 आज से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करना होता है और वहाँ के थ्रू आप चाहे ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप जेईई मेन का एग्ज़ाम दिए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर दिया आपको कि एडमिशन का मोड कैसे होता है। एक तो आप जेईई मेन के थ्रू जा सकते हैं और एक आप यहाँ पे आ सकते हैं क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे, जो कि सेम यूटीयू की काउंसलिंग होती है। अगर आपको यूटीयू काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा 2020 से लेकर मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब काउंसलिंग आप सर्च करिए स्टूडेंट्स बच, बहुत सारी मेरी वीडियोस मिल जाएगी। 21 की मिल जाएगी, 22 की मिल जाएगी, 2023 की, 2024 की भी इस साल की मिल जाएगी। साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, आपको मेरे से पर्सनली कंसल्ट करना है, आपको मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कि कैसे आपको आपके रैंक पे बेटर से बेटर यूट्यूब काउंसलिंग में आपको सीट मिले, गवर्नमेंट कॉलेज का क्या स्कोप है, क्या उसका सिनेरियो है, फीचर्स क्या हो रहे होते हैं, तो उसके लिए आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ, अब ये जो फीस है हमारा 1249 से घटकर आप सभी लोगों के लिए ऑफर के लिए केवल और केवल आपके लिए 999 हो गया है। तो इसके लिए आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो करिए, मैसेज करिए कि भैया आई वांट टू इनरोल इन योर यूट्यूब पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट। आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इनरोल कर लेंगे और उसके बाद आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आपको ऐड कर लिया जाएगा। एंड फर्दर आपके जो चॉइसेस के, प्रेफरेंसेस के, या फिर जो भी आपका डाउट आ रहा हो, सब कुछ आपका 1-to-1 क्लियर किया जाएगा और आपके रैंक पे जो भी बेटर से बेटर सीट हो सकती हैं वो आपको मिलेगा। तो ये मैंने बता दिया जिससे कोई भी बच्चा मिसगाइड न रहे, उसको कहीं से ऐसा ना लगे कि यार हमें सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो राउंड 1 में उन्होंने मिस्टेक किया, राउंड 2 में उन्होंने फिर पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन किया। अब उनको जो सीटें मिल सकती थी राउंड 1 में अब उनके हाथ से आ चुका है, बट फिर भी मैं 2 राउंड जो दूसरा राउंड है उसमें आपके लिए बेस्ट एफर्ट्स ट्राई करूंगा, अपने साइड से जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती है। तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे टोटल कितने ब्रांचेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग के लिए टोटल 8 ब्रांचेज देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैकेनिकल है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन है, उसके बाद आपका यहाँ पे, तो ये मैंने आपको 8 ब्रांचेस बता दिया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग।
तो ये आपके टोटल 8 ब्रांचेस यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एडमिशन का मोड बता दिया। क्लास 12 में जो आपका मिनिमम होना चाहिए, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपका 45% होना चाहिए। बाकी जेईई मेन के थ्रू आपका ये यूटीयू काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन मिल रहा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फीस की अगर मैं बात करूँ तो बीटेक का इस साल का जो फीस है वो आपका नॉर्मल सीट्स के लिए जो आपका काउंसलिंग से होता है, अगर आपका ट्यूशन फी वेवियर नहीं है तो आपको 57,000 रुपये केवल आपका फ़ीस हो रहा होता है। वही 30-40 हज़ार रुपये आपका हॉस्टल और मेस का खर्चा आ जाता है। तो मतलब काफ़ी कम फीस में आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा होता है। तो काउंसलिंग में आप कैसे अप्रोच करेंगे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे काउंसलिंग के थ्रू, हमारे गाइडेंस के थ्रू ऑलरेडी पंतनगर में जा चुके हैं। बहुत सारे लोग को राउंड 1 में अलॉट हो चुका है, बहुत सारे लोग के लिए राउंड 2 में भी ट्राई किया जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब ट्यूशन फी वेवियर अगर आपको मिल जाता है सीट तो उसका फीस केवल 32,164 हो जाता है। बाकी आपको पता होगा यूट्यूब में आप 10,000 रुपीज़ देते हैं तो वो आपका फ़ीस में डिडक्शन हो जाता है और उसके हिसाब से फिर आगे आपको फ़ीस पे करना होता है 10,000 माइनस करके, अगर आपको पंतनगर में एडमिशन मिलता है तो। अब यहाँ पे बात आती है कि यार ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे कॉलेज लाइफ की अगर मैं बात करूँ ना तो पंतनगर एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। जब बात करते हैं यहाँ का प्लेसमेंट क्या है यार, देखो अभी इस साल की अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो 6 LPA के लिए यहाँ पे आया हुआ था कंपनी CSC इलेक्ट्रिकल IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 6 LPA। आगे अभी आप सुनते जाओ। अब मैं बात करता हूँ जो नेक्स्ट यहाँ पे ऑफर्स आए हुए थे वो आया हुआ था बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स के लिए। जो 6 LPA के लिए आया था ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए था। अगर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स की बात करूँ तो इसका मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगा कुछ, अगर मेरे पास है तो ऑफिशियल नोटिस। इसका 4 LPA था और आपका 2.5 LPA वेरिएबल, मतलब जो भी आपका इंसेंटिव होता है वो आप बोल सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक 6.5 LPA के लिए भी आया हुआ था जिसमें 4.1 आपका फिक्स्ड पे एंड आपका 2.4 जो LPA रहेगा वो आपका वेरिएबल रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ सिविल का तो यहाँ पे 3.5 से लेकर 5 LPA तक इस साल के लिए गया हुआ है। बाकी अदर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक और कंपनी आई थी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल के लिए जो पैकेज गया हुआ था वो आपका पैकेज आपको हैरान कर देगा। वो आपका 11.5 LPA गया हुआ था। तो अगर आप देखोगे, अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर फिर आप मैकेनिकल को मैं चूज़ करूँ या फिर जो मैं बात करूँ प्रोडक्शन को चूज़ करूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे हम आपको जो प्रेफरेंस देते हैं अपने पर्सनल काउंसलिंग में वो हम आगे और बहुत सारे सिनेरियो को देख कर देते हैं। ऐसे ही नहीं हवा में आंखें बंद किए बना कर दे दिए। अगर आप ये चीज़ें अप्रोच करते हो तो फिर आपको वही चीज़ मिलेगा जो लोग बहुत ही अपना बेस्ट ट्राई करके छोड़ देते हैं। हमेशा से मेरा आपको एक चीज़ कहना होता है कि काउंसलिंग में आपका देखो रिजल्ट आपका है, एवरीथिंग जो भी आपने मेहनत किया सब कुछ आपका है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किए, चॉइसेस को अगर आपने मिस्टेक किया तो आप जो कॉलेज डिजर्व कर सकते थे वो आपके हाथ से चला जाएगा। सो आई होप कि आपको ये मेरा रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको काउंसलिंग में ध्यान रखना चाहिए। तो यूटीयू की काउंसलिंग आज से आपकी स्टार्ट हो रही है। राउंड 2 का बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो आप जल्दी से अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है काउंसलिंग में, फटाक से आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। वहाँ पे आप जाके ये जो QR कोड दिख रहा है इस पर आप 999 का पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट्स शेयर कर सकते हैं। एंड फर्दर आपको मेरा जो है आपको मेरा 1-to-1 आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। काफ़ी इस पर मेहनत हुआ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।